श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। मैं श्री पादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विषोपकानयनम आदि ग्रंथों का लेखक आज आपको सरल तरीके से दशम भाव साधन करना बताऊंगा। देखिए, हम पूर्व के वीडियो में उदाहरण ले चुके हैं। जन्म दिनांक 17/4/2025, स्थान वाराणसी और समय 8:40 सुबह। अक्षांश 25-20, रेखांश 83-0, स्टैंडर्ड अंतर +20, इष्ट घटी 7:37-43। जन्म समय का सूर्य स्पष्ट है 0398 और सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ा तो सायन सूर्य हो गया। हमने 25-20 की सायन लग्न सारणी जो है, हमारी विश्व सायन लग्न सारणी पुस्तक है। इस पुस्तक के अक्षांश 25-20 की लग्न साधक सारणी से इस तरफ से ये 0 लिया और ऊपर से 27 को लिया। इन दोनों को मिलाया तो हमें मिला ये 3/19/58। फिर हमारा सायन सूर्य मेष राशि का है, तो मेष के सामने कला विकला साधक सारणी से 21 कला का मान लिया, ये आया। फिर 47वीं कला का मान वहीं से लिया तो ये आया। इन सबको और इसमें इष्ट घटी को जोड़ दिया तो ये आया। इसको उसी सारणी में ढूंढा तो हमारा ये सायन लग्न आया था। अब ये जो योग है, इसी योग को दशम लग्न साधक सारणी में ढूंढेंगे तो हमारा सायन दशम आ जाएगा। उसमें से अयनांश घटाएंगे तो निर्यण दशम आ जाएगा। अब लग्न और निर्यण दशम हो गया तो हम भाव साधन बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, ये पुराना मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि अब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब जो काम में आएगा वो अगली गणितीय प्रक्रिया काम में आएगी, वो मैं आपको यहाँ हल करके और बता देता हूँ। आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो ये गणितीय प्रक्रिया आपके बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। हमें यहाँ दशम लग्न साधक सारणी में इस प्रकार का मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमने जिस लग्न साधक सारणी से जो मान लेकर योग निकाला था, उसी योग को दशम लग्न साधक सारणी में ढूंढना है। ये जो हमारा योग आया था पूर्व के वीडियो में, इस योग को हम दशम लग्न साधक सारणी में ढूंढेंगे। तो ये जो दशम लग्न साधक सारणी है वो कितने पृष्ठ पर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सायन दशम लग्न सारणी पृष्ठ क्रमांक 62 और 63 पर कला विकला साधक सारणी है। तो अब हमें 11/0/22 इससे जस्ट बड़ा देखना है और जस्ट छोटा देखना है। तो इससे तत्काल बड़ा वाला और तत्काल छोटा वाला है, तो तत्काल छोटे वाले को हमें लेना है। तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 62, पृष्ठ क्रमांक 62 पर हम देखते हैं तो 11/0/22 को ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा, एक तो इससे जस्ट छोटा है 10/58/12 और बड़ा है 11/7। तो 11/7 को नहीं लेते हुए 10/58/12 को लेंगे। 10/58/12 ये घटा देंगे। 10/58/12 के ऊपर जो देखेंगे तो 4 अंश मिलेगा। इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो 4 और सामने देखेंगे तो 11। तो ये सामने दिखने वाला 11 है इधर वाला, और ठीक ऊपर दिखने वाला 4। इसको लिख लिया और 10/58/12 को घटा दिया।
तो ये 5, 20, ये 12 है, 0, 1, 10 में से 8, 2। यहाँ हम घटाते जाएंगे, पहले स्थान पर 0 होता जाएगा। 1 इधर लिया, 60 में से 58 गए तो 2 बच गए, और यहाँ 10 में से 10 गए तो 0 बच गया। अब हमें जो हमारा लग्न है मीन राशि का, 11/4 का अर्थ है मीन, तो कला विकला साधक सारणी में मेष मीन के अंदर हम 2-10 को देखेंगे तो 2-10 12 मिलता है और 2-19 30 मिलता है, तो 2-10 12 इससे छोटा है। 2-10 12 और इस 2-10 12 के ऊपर लिखा है 14। 5, 12 और 8 20 और 10 में से 10 गए 0 0। पहले स्थान को हम छोड़ते जा रहे हैं। अब 0 8 को ढूंढना है, तो 0 9 मिल रहे हैं, परंतु ये इसके आधे से अधिक है, इसलिए यहाँ 1 लिख देते हैं। देखिए 0 9 18 मिल रहे हैं, 0 9 18 और वो मिल रहे हैं 1 के नीचे, तो 0 9 18 इससे एक ही कम है, और 1 ही कम है इसलिए हमने यहाँ 1 ले लिया। अब 24 12 39 अयनांश घटा देंगे, अयनांश 24 12 39, ये सायन दशम लग्न है। सायन दशम लग्न भी कह सकते हैं, दशम भाव भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें। सायन दशम लग्न या सायन दशम भाव। 11 में से 9 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 3 गया 1 0, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 1 कम हुआ 10। निरयण दशम, निर्यण दशम भाव या दशम लग्न, ये आपका दशम साधन हो गया। इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आप इस पुस्तक को अपने पास रखें, चाहे कंप्यूटर से काम करें, परंतु ये पुस्तक आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। सायन, विश्व सायन लग्न सारणी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके साथ विश्व दिनमान सारणी भी आती हैं, और दोनों पुस्तकें डाक खर्च सहित 1100 रुपये में आपको अपने पते पर मिल जाएगी। और इनके साथ विशोपका नयनम पुस्तक सप्रेम भेंट मिलेगी। और आप अगर लग्न सारणी समुच्चय दैनिक लग्न प्रवेश पूरे भारत में देखना चाहें तो वो पुस्तक अलग से 350 रुपये की आएगी डाक खर्च सहित। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।